हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर्कल ऑनलाइन क्लासेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेंटेंस होता क्या है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं कि सेंटेंस को हम कैसे समझें, सेंटेंस को कैसे बोलें, या कोई भी सेंटेंस को हम स्पीक करते हैं या राइट करेंगे तो उसमें किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत सारे जितने भी बुक्स होते हैं तो उसमें कई तरह से क्लासिफिकेशन उसका किया हुआ रहता है। जैसे किसी किसी बुक में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इस तरह से टाइप्स किए हुए रहते हैं। किसी में सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इस तरह से रहते हैं। तो इन सब का एक ही मुख्य पर्पस जो है कि कैसे हम इसको क्लासिफिकेशन को हम आइडेंटिफाई करें और कैसे इन चीज़ों को समझें। तो देखिए, एक तो पहले आप इस बेसिक चीज़ को समझ लीजिए कि जो सेंटेंस होता है, ठीक है, तो ये सेंटेंस एक होता है असर्टिव सेंटेंस। अब इस असर्टिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस आप नेगेटिव लिखें या अफर्मेटिव, यानी उसमें निगेशन का कोई भी वर्ड ना हो, निगेशन का कोई भी वर्ड ना हो तो वो क्या होगा, अफर्मेटिव। यदि निगेशन का कोई भी हम वर्ड डाल दें, या तो नोट, नो, कुछ भी रहे, हार्डली, स्कैर्सली, कुछ भी रहे, सेल्डम, तो ये सब क्या है, नेगेटिव में आ जाएगा। इन दोनों सेंटेंस को हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। एक होता है इंट्रोगेटिव, क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड। देखिए, क्लोज इंडेड मीन्स जिसका आप जो प्रश्न रहेगा वो सिर्फ उसका जवाब यस और नो में देना है आपको, तो वह क्या कहलाएगा, क्लोज इंडेड कहलाएगा। ओपन इंडेड होता है कि इसका जवाब आप 2-3 सेंटेंस में दें। ठीक है, कि आप इसका जवाब कैसे देंगे, सेंटेंस में, तो वह क्या कहलाएगा, मेरा ओपन इंडेड कहलाएगा। तो यानी क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड, ये दो टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस ओपन इंडेड को आप लोग WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में उसका ओपन इंडेड बोलना है, क्योंकि हम उसका जवाब हम एक सिंपल यस और नो से नहीं दे सकते हैं, हम उसका जवाब 2-3 सेंटेंसेज में देते हैं। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, ओपन इंडेड। ठीक है, अब इसमें आ जाए इंपरेटिव। देखिए, कोई भी सेंटेंस हम जब बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस का निर्माण जब हम करेंगे तो उस सेंटेंस में कुछ रहे या ना रहे, वर्ब होना जरूरी है। ठीक है, उसमें वर्ब होना जरूरी है। और वह वर्ब कोई भी वर्ब हो सकता है, जैसे जितने भी टाइप्स होते हैं वर्ब के, कि ट्रांजिटिव हो, इंट्रांजिटिव हो, हैपनिंग, डूइंग, कुछ भी, कोई भी हो, एक्सिलरी वर्ब हो, मोडाल वर्ब हो, कोई भी वर्ब होगा ही होगा। विदाउट वर्ब वी कांट मेक एनी सेंटेंस। बिना वर्ब के हम एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते, हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे समझिएगा बात को, हमें कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एकदम सिंपल सा एक तरीका है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। हम सेंटेंस में सब्जेक्ट हटा भी सकते हैं, सिर्फ वर्ब से स्टार्ट करें और ऑब्जेक्ट, फिर भी सेंटेंस बनेगा। हम ऑब्जेक्ट को भी हटा दें और सिर्फ रखें, फिर भी सेंटेंस बनेगा। हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को हटा दें, सिर्फ वर्ब है, तो फिर भी सेंटेंस बनेगा। यानी जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो वो भी एक सेंटेंस है, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो वो भी एक सेंटेंस है, और सब्जेक्ट, वर्ब हो वो भी एक सेंटेंस है, और सिर्फ वर्ब हो ये भी एक सेंटेंस है। जैसे देखिए, यदि हम किसी को बोलें कि गो, हम किसी को बोलें क्या, गो, तो इसका मतलब क्या हुआ, गो मतलब वहां हम जाने के लिए बोल रहे हैं किसी को, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ये भी एक सेंटेंस है। गो क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। लेकिन सिर्फ एक वर्ड की बात करें कि ये क्या वर्ड है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी है। ठीक है, ये एक वर्ड है जो एक्शन की तरह एक्टिव है, एक्शन है ये, तो वर्ब भी इसको बोल सकते हैं, वर्ब भी बोलेंगे, और यह एक सेंटेंस भी है। तो इसे सेंटेंस हम कब बोलेंगे, जब इंपरेटिव सेंटेंस में हम इस चीज़ को बोलेंगे या सूचित करेंगे तब। ठीक है, तो हम सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, या हम सब्जेक्ट को हिडन कर दें या ऑब्जेक्ट को हिडन कर दें, फिर भी सेंटेंस बनेगा। लेकिन वर्ब को आप हटा नहीं सकते हैं। देखिए, ये जितने भी सेंटेंस का हम यहाँ पे लिखे हैं स्ट्रक्चर, इस सब में वर्ब मौजूद है, तो वर्ब को हम हटा नहीं सकते हैं। आप सब्जेक्ट को हटाइए, ऑब्जेक्ट को हटाइए, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें से सबको हटा दीजिए, लेकिन वर्ब रहेगा ही रहेगा।
हम एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे फिर भी सेंटेंस बनेगा, एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते हैं फिर भी सेंटेंस बनेगा, कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, इंटरजेक्शन का यूज नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे फिर भी सेंटेंस बनेगा। ये सब उसके सहायक एक वर्ड हैं। जैसे कोई किसी नाउन का हम जिक्र किए उसके बारे में कुछ व्याख्या करना हो तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव की व्याख्या करना हो तो एडवर्ब ला देते हैं। अब इन सबको किसी प्लेस पे रखना हो तो प्रीपोजिशन ला देते हैं, और किसी से कनेक्ट करना हो तो कंजंक्शन ला देते हैं, और इस तरह से पूरा एक कलेक्ट करके हम एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वही बात आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन करके सेंटेंस बनाते हैं। उसमें सब्जेक्ट ना भी होगा फिर भी सेंटेंस बनेगा, ऑब्जेक्ट ना भी होगा फिर भी सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना भी हो फिर भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाइए। देखिए, ऑप्टेटिव मीन्स होता है कि हम किसी को कर्स, श्राप, ब्लेस, किसी के लिए प्रार्थना करें तो वो सब सारी चीज़ क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस जो आपसे अचानक निकले। ठीक है, आश्चर्यचकित वाले वो सेंटेंस होना चाहिए, आश्चर्यचकित वाले वो वर्ड होना चाहिए जो अचानक फीलिंग आपके अंदर आए और आप डर गए और वो शब्द अचानक आपसे निकल गया हो। तो ऐसे कोई भी वर्ड या सेंटेंस जो एकदम अचानक से आप बोले हो उसे, तो वह क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटिव कहलाएगा। जैसे इसमें बोलते ना कि वर्ड कुछ हो सकता है, जैसे ओ, आउच, तो ये सब क्या है, सब एक्सक्लेमेटरी एक वर्ड है जो ये डिनोट करता है। जैसे हुर्रा हो गया कि एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी था सेंटेंस को, कि सेंटेंस का कैटेगरी कितना होता है, तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। टोटल 5 होते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए एकदम छोटा छोटा सेंटेंस, कम हियर, यू कम हियर। ठीक है, और इसमें दे सकते हैं ओ, आई मिस द ट्रेन। ठीक है, फिर और इसमें लिख सकते हैं हु बिट्स दैट डॉग। ठीक है, ये सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, और ये सेंटेंस है। ठीक है, टोटल ये सेंटेंस कितने हैं, 5। ये लास्ट वाले ऊपर लिख देते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। देखिए ये टोटल कितने हैं, 5 है। अब इसमें समझिएगा बात को। जैसे कम हेयर, यदि हम किसी को भी इतना बोलें कि कम हेयर, तो इसमें जो सब्जेक्ट है ना, आप ध्यान से समझिएगा, इसमें सब्जेक्ट है लेकिन सेंटेंस में हम बोले हुए नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये जब भी इसमें यदि किसी भी मेंशन करना हो सब्जेक्ट को, या इसमें बोलना हो कि मतलब हम ये बात कह किसको रहे हैं, तो वह आपके अनुसार लिसनर होगा। और लिसनर कौन होता है, तो सेकेंड पर्सन होता है। ठीक है, लिसनर कौन होता है, तो सेकेंड पर्सन होता है। तो याद रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी हमें सब्जेक्ट को मेंशन करना हो तो वो हर हाल में सेकंड पर्सन ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। अब वो सेकंड पर्सन या तो सिंगुलर हो या प्लुरल। जैसे यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लुरल भी होता है। तो उस चीज़ को याद रखना है कि यू, इसमें जो है यू, ये सेकंड पर्सन है और ये इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो इसमें यू का जिक्र यहाँ पे लिखना नहीं है, बोलना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टूड रहता है और ये यू का ही जिक्र करता है। आप किसी को सामने, जैसे किसी ने किसी के तो सामने ही बोलिएगा कि कम हियर, गो देयर, तो वह व्यक्ति सुनेगा, तो वह आपके अनुसार वह लिसनर होगा। ठीक है, और आप स्पीकर हैं तो लिसनर क्या होता है, तो सेकेंड पर्सन होता है, तो वह सेकेंड पर्सन हो गया। इसमें आ जाए कि यू कम हियर, तो इसमें देखिए ये टेंस फॉलो कर रहा है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सेकेंड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, तो ये टेंस के अनुसार ये सब्जेक्ट वर्ब और ये एडवर्ब है। ठीक है, तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है और इसमें सिर्फ वर्ब और एडवर्ब है, तो फिर भी सेंटेंस बना। हम एडवर्ब को भी हटा भी सकते हैं। एडवर्ब तो हम प्लेस के लिए, प्लेस, टाइम, रीजन, ठीक है, फिर कंडीशन, ये सारा चीज़ को शो करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। हम एडवर्ब हटा भी सकते हैं। एडवर्ब को हटाने या जोड़ने से सेंटेंस में
जोड़ने से बदलाव होता है सेंटेंस में, हमें ये पता चलता है कि किस टाइम पे हुआ, किस जगह पे हुआ, किस कारण से हुआ, रीजन क्या था, ठीक है। यदि हटा भी दें तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। इसमें आ जाइए, ओह आई मिस द ट्रेन, ये एक ऐसा शब्द है, जैसे आप जो ये शब्द बोल रहे हैं तो आपके अंदर कोई ऐसा दुख प्रकट हुआ है या आश्चर्यचकित है कि मतलब हमें मिस नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने मिस कर दिया, तो यह एक जो वो एक वर्ड है, यह एक एक्सक्लामेटरी है, तो ये एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंस हो गया। उस तरह से इसमें आ जाइए कि हु बिट्स दैट डॉग, तो हु, ठीक है, ऑफ बिट्स। अब इसमें समझिएगा बात को, हम इस हु को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखे हैं और यह वर्ब है, याद रखिएगा। हु बिट्स दैट डॉग, इसमें इस वर्ब के पहले हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किए हुए हैं। तो एक तो तरीका है कि यदि आप इसमें सब्जेक्ट देना चाहते हैं तब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे देखिए, अब बात को समझिएगा, जैसे इसी सेंटेंस को यदि ऐसा लिख दिया जाए कि हु डज ही बीट दैट डॉग, तब इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन देना पड़ेगा। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब आपका और ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो WH वर्ड बोलते हैं आप लोग, WH क्वेश्चन बोलते हैं, यानी ओपन इंडेड का एक सब्जेक्ट वर्ड हो गया और ये मेरा वर्ब हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के अनुसार हम डज का यूज किए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हम यूज कर दिए, लेकिन इस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट है और इसमें ये ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट बना तो ये मेरा सब्जेक्ट बन गया और इसमें यह खुद सब्जेक्ट बन गया, तो इसी के अनुसार आपको V5 का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं, फुल स्टॉप देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव में आ जाएगा, क्योंकि इसमें WH क्वेश्चन जो ओपन इंडेड का रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस नहीं है और ये इंट्रोगेटिव का है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो और भी इस सेंटेंस से हम आगे और भी इसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस होता है और भी कितने तरीके के होते हैं, और फिर उस पर विचार करेंगे, ठीक है। तो आज इतना रहते हैं, सभी को बाय, थैंक यू।